जय हिंद। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग जानेंगे और ये जानेंगे कि मध्य प्रदेश के वह कौन कौन से ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से के साथ साझा करते हैं। बिल्कुल, हम लोग ये जानेंगे कि मध्य प्रदेश के वह कौन कौन से ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के सीमा के साथ साझा करते हैं। जी चलिए, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। हम मध्य प्रदेश का सबसे पुराना नाम क्या था? हम लोग जानते हैं पहले कि मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या था। सब पुराना नाम था मध्य प्रदेश का, इसका पुराना नाम था मध्य प्रांत बरार। यस, इसका मध्य प्रदेश का पुराना नाम था मध्य प्रांत बरार। ठीक है, मध्य प्रांत बरार इसका पुराना नाम था। तब उस समय इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। नागपुर इसकी जो राजधानी थी वो नागपुर थी। तो मध्य प्रदेश बहुत ही ऐतिहासिक प्रदेशों में से एक है। मध्य प्रदेश में ही आपका जैसे भोपाल है ना, वो एक गैस त्रासदी हुई थी वहाँ पर, जिसे मिक बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो आपके उस समय 3 दिसंबर यही मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में एक गैस रिलीज़ हो गई थी जिसका नाम था मिक, MIC। इसलिए कई ऐतिहासिक चीज़ें हुई हैं और ये तो बड़ा त्रासदी थी। कई लाखों हज़ारों के लोग यहाँ पर मर गए थे, है ना। जिधर से सांस लेते थे, जिधर हवा बहती थी वहीं पर मरते चले, क्योंकि ये जहरीली गैस थी। इसका फुल फॉर्म था मिक का मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड था, जिसके जो रिलीज़ हो गई थी, क्योंकि वो उस समय जो है वहाँ पर अमेरिका के क्षेत्र से वो कार्बाइड एक कंपनी लगाई गई थी भोपाल में, और वो उसकी देखरेख अच्छी तरह न होने के कारण, वहाँ देखरेख अच्छी तरह नहीं हुई थी, जिसके कारण वो रिलीज़ हो गई और हज़ारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में लोग वहाँ मर गए थे। तो हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश का कौन से ऐसे ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं? जी, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के ऐसे भाग की जहाँ पर, जी बेटा चलो जी। तो हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है, देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मध्य प्रदेश के मैप के। तो देखिए, ये तो यहाँ पर इस तरीके की ये है मध्य प्रदेश। और यहाँ पर जो ये देख रहे हैं मध्य प्रदेश का पार्ट है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो आपका दिख रहा है, ये यहाँ से ये इस साइड में ये, और यहाँ से इधर ये पूरा पोर्शन आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ से ऊपर उत्तर प्रदेश है। अब यहाँ कौन कौन सी सीमा लग रही हैं, ये थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये क्षेत्र, यहाँ पर, यहाँ जहाँ आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इस साइड की बात करते हैं ऐसे। तो ये जो भाग है आपका ऊपरी वाला भाग मध्य प्रदेश का, ये जो क्षेत्र लग रहा है, इस साइड के जो क्षेत्र है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुरैना की। तो यहाँ पर भाग पड़ता है ना मुरैना,
ठीक, ये हमारा मुरैना वाला क्षेत्र पड़ता है और ये मुरैना जो है आपके उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करने वाला पहला जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। दूसरा यहीं पर हम देख लें, ये मुरैना के पास एक दूसरा जो शहर जो टच कर रहा है, यहाँ पर जो टच कर रहा है, इसको हम बोलते हैं भिंड। तो ये जो भिंड है आपका, ये भिंड, ये जो भिंड है ये उत्तर प्रदेश की सीमा को टच कर रहा है। ये इटावा के पास में है, इटावा से लगभग 30-50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, जैसे इटावा चंबल होते हुए निकल जाएंगे तो वहाँ पर भिंड पहुँचेंगे और भिंड के बाद सीधा होते हुए हम लोग ग्वालियर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मुरैना है पहला, दूसरा हमारा भिंड है। तीसरे की हम जब बात करें तो तीसरा जो हमारा ज़िला है उसे बोलते हैं दतिया। यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये दतिया है, दतिया, ये आपका दतिया ज़िला है। ये दतिया ज़िला जो है, क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो देख रहे हो नीचे जो श्रीलंका जैसा लटका हुआ है, ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसे बोलते हैं ललितपुर। ये ललितपुर कहलाता है क्योंकि यहाँ पर ये जो सीमा देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की ही सीमा है और ये उत्तर प्रदेश का नीचे एमपी में जो धसा हुआ क्षेत्र देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ललितपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे तो मुरैना, भिंड, दतिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके चौथा, यहीं पर चौथे की बात कर रहे हैं। जो चौथा है शिवपुर या फिर आप कहें शिवपुरी। ठीक है, ये जो ज़िला है ये भी आपका इसको उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग 5वें की बात करें, आगे बढ़ें तो हम लोग जब 5वें की हम लोग देखेंगे तो इसमें 5वां जो हमारे क्षेत्र में जब जा रहा है तो यहाँ पर हम देखें ये वाला जो जहाँ देखते हैं तो 5वां पड़ता है अशोकनगर। ये अशोकनगर, तो अशोकनगर भी ये जो ज़िला है इस ज़िले के साथ यहाँ पर टच कर रहा है क्योंकि ललितपुर को टच कर रहा था, उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है। ठीक है ना। फिर इसके बाद पाँचवें की वजह से अशोकनगर के बाद नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए तो नेक्स्ट जो हमारा अशोकनगर हो गया, तो अशोकनगर के बाद हमारा आता है यहाँ जो टच कर रहा है इस सीमा के, जिसके ललितपुर के नीचे जो है सागर, एक सागर भी जिला है, तो सागर जिला भी इनको टच करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा को सागर जिला टच करता है। जब सागर जिला टच करता है तो थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो निवाड़ी पड़ता है। निवाड़ी, ये जो निवाड़ी है ये भी उत्तर प्रदेश की सीमा को टच कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सीमा के ललित के पास जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी टच कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सबसे ऊपर की बात है, जहाँ पर हमारा निवाड़ी के बाद हमारा है जो टीकमगढ़ जी, टीकमगढ़ एक ज़िला है जो उसकी सीमा को टच कर रहा है। अब हम लोग आ गए यहाँ पर, यहाँ आने के बाद तो ये भी तो सीमा है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं आके 9 में, फिर और हम यहाँ के बाद हम और आगे बढ़ेंगे। तो जब और आगे बढ़ेंगे, टीकमगढ़ के बाद पढ़ेंगे तो यहाँ पर बढ़ेंगे हमारा छतरपुर। छतरपुर थोड़ा हिंदी, छतरपुर, ठीक है। तो ये भी जिला जो हमारा टच कर रहा है वो हमारा उत्तर की सीमा को टच करता है, जिसे बोलते हैं हम छतरपुर, ठीक है। छतरपुर के बाद और आगे चलते देखिए इस तरीके से ये जो क्रम में चल रहे हैं ये एक मध्य प्रदेश की सीमा है और मध्य प्रदेश जो है आपके उत्तर प्रदेश की सीमा को वो टच कर रहा है। आगे हम लोग देखेंगे इसी के साथ, तो इसके बाद छतरपुर जब हम लोग देखते हैं तो छतरपुर के बाद यही पास में इसकी सीमा को जो पार करा उसे बोलते हैं पन्ना। पन्ना भी एक ज़िला है जो इसकी सीमा को टच कर रहा है। पन्ना
और पन्ना के बाद हमारा पता है पन्ना हो गया, ये भी ज़िला इसकी सीमा को पार कर इसको साझा कर रहा है। और पन्ना के बाद हम बात करते हैं सतना। ये सतना भी ज़िला जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं सतना। उसके बाद 12वां ज़िला जब आता है तो हम इसे यहाँ पर रीवा भी जो ज़िला है वो भी इसको देखो लगातार इसको सीमा को पार कर रहे हैं। और रीवा के बाद यहाँ पर एक और ज़िला होता है जिसे बोलते हैं सीधी ज़िला। ये भी ज़िला आके यहाँ टच कर गया, सीधी ज़िला। और इससे चौथा और सबसे इसमें यहाँ पर आकर के आता है एक सिंगरौली। देखिए ये जो ज़िले आपके उत्तर प्रदेश की ये सीमा है, तो कुल मिला के ये आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश का भाग है। और मध्य प्रदेश की सीमा, ये जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जो सीमा है इसमें 14 ज़िले, मध्य प्रदेश के 14 ज़िले एक ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ साझा करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे इसकी कैसे साझा करते हैं, ये देख लेते हैं। जी, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटे हुए मध्य प्रदेश का पहला ज़िला है हमारा मुरैना उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। दूसरा भिंड है, तीसरा दतिया है, चौथा शिवपुरी है, 5वां अशोकनगर, 6वां सागर, 7वां निवाड़ी और 8वां टीकमगढ़, 9वां छतरपुर, पन्ना, 10वां, 11वां सतवा, 12 रीवा, 13 सीधी और 14 सिंगरौली। इस तरीके से ये जो ज़िले हैं वो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। इसी के साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पर अब उस समय पहले की बात पुराना नाम था, इसका पुराना नाम जो इसका था वो मध्य प्रांत बरार के नाम से मध्य प्रांत बरार था। फिर इसका नाम बदल के मध्य प्रदेश बन गया। ठीक है। और ये मध्य प्रदेश जो बनाया गया ये 1956 ईस्वी में 1 दिसंबर 1956 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका भारत में गठन किया। और गठन करने के बाद इनका 1 दिसंबर 1926 ईस्वी में इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा। और उसी समय इसकी राजधानी जो है भोपाल बनाई गई। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये वाला क्षेत्र है हमारा भोपाल ही इसकी राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है। आगे तो सबसे बड़ी बात ये है कि नागपुर, पहले हमारे ये था कि नागपुर, यहाँ 2-3 चीज़ें थे। देखिए राजधानियों पे बड़ा संघर्ष हुआ। जो मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश में ग्वालियर जो था वो भी दावेदार था कि मैं राजधानी बनूंगी। ठीक है, मैं राजधानी के ग्वालियर भी कह रहा था कि मैं राजधानी बनूंगा। ठीक है। और भोपाल भी उस समय राजधानी के उसमें था। लेकिन अब ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ग्वालियर को राजधानी ना बना करके भोपाल को राजधानी बनाया? इसके साथ 2 घटना हुई। देखिए क्या घटना थी। 30 जनवरी सन 1948 की घटना हुई। मैं ग्वालियर की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। तो ग्वालियर जो है अपने आप में सर्वश्रेष्ठ था। वो भी एक दावेदार था कि हम मध्य प्रदेश की राजधानी बनेंगे, और बनना भी चाहिए था क्योंकि ग्वालियर सब एकदम उस पर डेवलप था उसमें, और राजधानी के बनने की वही कगार में खड़ा हुआ था। लेकिन भोपाल भी कम नहीं था। तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्यों हुई, ग्वालियर क्यों नहीं बनी? इसके पीछे पहला कारण ये था कि वहाँ पर ग्वालियर में मैंने बताया 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को नाथूराम गौड़ ने गोली मार दी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे ने एक पिस्टन की सहायता से गांधी जी को गोली मार दी। दिल्ली की घटना है। जब उसकी जांच हुई तो पता चला
कि उस पिस्टल का संबंध ग्वालियर से था। क्यों? क्योंकि वहीं से उसको मंगाया गया, वहीं से उसको परचेज किया गया, या वहीं से उसको उसके साथ मतलब उसका संबंध जो है ग्वालियर में मिला। तो जो ग्वालियर से उस पिस्टल का संबंध होने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया। कहा कि ये बुराइयों के साथ हम नहीं चलेंगे, हम देश में किसी तरीके का बदलाव नहीं चाहते हैं, हम किसी तरीके का विरोध नहीं चाहते, हम केवल देश को संगठित करना चाहते हैं, एक यूनिटी बना करके सभी राज्यों को मिला करके एक संपूर्ण देश बनाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। लेकिन वो पिस्टल का विरोध हुआ और पिस्टल का संबंध जब ग्वालियर से हो गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दिमाग से ग्वालियर को हटा दिया। तो जब ग्वालियर से हट गया तो क्योंकि उसी समय गठन चल रहा था राज्यों का, राजधानी बन रही थी, तो इसके कारण ग्वालियर को राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ये कारण था। अगर गांधी जी नहीं उस गोल पिस्टल से नहीं मारे होते या फिर उस पिस्टल का संबंध ग्वालियर से नहीं होता तो निश्चित रूप से आज राजधानी ग्वालियर होता। आइए आगे चलते हैं। भोपाल कैसे बन गया, क्यों बन गया? जो भोपाल हमारा है ये राजधानी बना, क्यों बन गया? इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, भोपाल जो हमारा था, ये उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये पता चला कि भोपाल के एक नवाब थे, भोपाल के नवाब थे जिनका नाम था मीरदुल्ला या हमीदुल्ला। भोपाल के नवाब जिनका नाम था हमीदुल्ला खान। भोपाल के नवाब थे जिनका नाम था हमीदुल्ला खान। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम भारत में मिलें, बिल्कुल नहीं चाहते थे। बिल्कुल ये चाहते थे कि हम भारत से किसी तरीके का रिश्ता नहीं रखना चाहते और हम भारत में किसी तरीके से मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब ये पता लग गया तो वो तो एकदम चौंके से रह गए कि भारत के मध्य में ऐसी क्षेत्र है जहां पर भोपाल का नवाब नहीं चाहता है कि हम भारत में मिलना चाहें। फिर क्या? फिर उन्होंने क्या किया कि नवाब जो हमीदुल्ला जो खान थे उस समय, उन्होंने क्या किया, वो इस भारत से संबंध तो नहीं रखना चाहते थे, लेकिन वो जाकर के किससे मिले? हैदराबाद का निजाम था, निजाम हैदराबाद के निजाम थे, उनका नाम था मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान। हैदराबाद के निजाम का नाम था मीर उस्मान अली खान। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ के जो भोपाल के जो नवाब थे हमीदुल्ला खान, जाकर के उनसे संपर्क कर लिया। किसे? मीर उस्मान अली खान से जाकर के संपर्क कर लिया और कहा कि मैं तो भारत में नहीं मिलना चाहता, क्या आप भी इसमें मिलना चाहते हैं? तो इससे चाहते हैं तो नहीं, तो दोनों में तो दोनों ने आपस समझौते के तहत भारत में विद्रोह करना शुरू कर दिया। जब भारत में विद्रोह शुरू कर दिया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया कि यहाँ के नवाब के हिसाब से इनको हैदराबाद को भाषाओं के आधार पर उसको वहाँ का राज्य में भाषाओं के और अपने हैदराबाद को संग शक्ति से यानी एक ताकत के बल पर उसे भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। और यहाँ पर हमीदुल्ला की सहमति से कहा कि अगर आप भारत में मिलना चाहते हैं तो मैं मध्य प्रदेश पूरे प्रदेश की भोपाल को राजधानी घोषित कर दूंगा।
इतने पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भोपाल को मध्य प्रदेश का राजधानी बनाया, ठीक है, और इस तरीके से ये विरोध जो है खत्म हो गया, ठीक है। आगे तो ये था, लेकिन अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के जिले कितने थे। तो समझ में आ गया ग्वालियर क्यों नहीं बना, क्योंकि वो गांधी जी मरे थे और गांधी जी का पिस्टल से संबंध ग्वालियर से निकाला है, इसलिए ग्वालियर नहीं बन पाया। भोपाल कैसे बन गया? भोपाल बनने का कारण क्या था कि यहाँ के जो नवाब थे वो नहीं चाहते थे रिश्ता रखना, वो जाकर के हैदराबाद के नवाब से मिल गए जिनका नाम था मीर उस्मान अली खां। तो जब उनसे मिल गए तो उन्होंने भाई विरोध होने लगा। जब देश में विरोध होगा तो वहाँ की जो केंद्र सरकार थी वो नहीं चाहती थी कि विरोध हो किसी तरीके से, तो उसको तो हैदराबाद को तो एक बल शक्ति के साथ मिला करके, बल शक्ति के साथ वहाँ के नवाब को कैद करके और उसको उसकी बिना मर्जी के भारत का अभिन्न अंग बना दिया था। लेकिन यहाँ का जो हमीदुल्लाह जो खान थे उनको यहाँ पर का बताया कि यहाँ की आपकी राजधानी बना दी जाएगी, तो बगैर शांति से यार अपने सुकून से अपना जीवन काटो, और यहाँ पर मध्य प्रदेश की इसको राजधानी बना दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके ज़िले कितने हैं। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो ज़िले हैं वो नॉर्मली 55 ज़िले हैं। कितने हैं? 55 ज़िले हैं प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है, 55 ज़िले हैं। और वहाँ की हम देखें जो 55 ज़िले हैं, वहाँ का जो लोकसभा सीट है, लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो 29 है, 29 सीटें हैं वहाँ पर, ठीक है। और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 230 सीटें हैं। कितनी हैं? 200 सीट। तो उत्तर प्रदेश में 55 जिले हैं और 55 जिलों के साथ से लोकसभा सीटें 29 हैं और विधानसभा की सीट जाकर के कितने 230 हैं, ठीक। अब 230 होने के कारण यहाँ पर हम देखें, लेकिन होता क्या है, कहीं कभी अभी वो चल रहा है, दो जिले और बनने से का प्रस्ताव जारी है, लेकिन वो अभी बने नहीं है। तो प्रस्ताव चल रहा है किन राज्यों से, किन जिलों से प्रस्ताव वो बन जाएंगे। दो राज्य और बनेंगे, देखिए कौन से और बनेंगे तो कैसे बनेंगे। देखिए यहां पर हमारा वाली भोपाल है और भोपाल राजधानी है इसकी, ठीक है, हाँ। तो जो भोपाल राजधानी है तो इसमें क्या है, यहाँ पर एक राज्य पाया जाता है, यहाँ पर एक उज्जैन पाया जाता है, ये जिला है उज्जैन, ठीक है। जो मध्य प्रदेश में एक उज्जैन पाया जाता है वो यहाँ पर है। उज्जैन का थोड़ा सा पार्ट्स, उज्जैन का होता है एक दूसरा जो है नागदा राज बनना है, नागदा एक नागदा जिला बनेगा, अभी प्रस्ताव में नागदा अभी प्रस्ताव में है। जो नागदा जो जिला है वो बनने के लिए अभी प्रस्ताव में पड़ा हुआ है। अगर ये बनता है तो ये उज्जैन का कुछ पार्ट्स को, कुछ जो जिला उज्जैन है उस उज्जैन के कुछ पार्ट्स को लेकर के ये अपना एक नया जिला बन जाएगा, जिसे बोलते हैं हम नागदा जिला। ये उज्जैन के हिस्से को लेकर के एक नया राज्य बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं नागदा, ठीक है। अगर ये नागदा बन जाता है, पैसे 55 है, अगर ये नागदा बनता है तो एक और हो जाएगा, तो ये नागदा, तो अभी कितना हो गया, अगर बनता है तो 56 हो जाएगा, क्लियर है ना। लेकिन यहीं पर मध्य प्रदेश में एक और जिला है जिसको बोलते हैं गुना। ऐसा लगता है किसी ने गुनाह कर दिया। गुना, जो गुना है एक जिला है जो आपके मुरैना और दतिया के पास में पड़ता है, गुना। ठीक, ये गुना, जो गुना का जो क्षेत्र है ये वाला, ये जो इसका क्षेत्र है, तो गुना के पास एक और है जो दूसरा एक राज्य दूसरा भी गुना की सीमा को काट करके, ठीक है ना,
तो मान लीजिए गुना है, गुना की सीमा को काट के, गुना है इसकी सीमा को काट करके एक दूसरा और जिला बनाने जा रहे हैं। 2 जिलों की वहाँ पर प्रस्ताव भेजा गया है। तो दूसरा जो है गुना से, गुना से बना जा रहा है जिसका नाम है चाचौड़ा। तो यहां पर गुना के कुछ हिस्से को तोड़ करके एक नया जिला बनाया जा रहा है जिसे बोलते चाचौड़ा। तो मध्य प्रदेश के चाचौड़ा में चाचौड़ा बना। तो 2 जिले का प्रस्ताव है, नंबर 1 नागदा का, दूसरा चाचौड़ा। जो नागदा बना है वो उज्जैन के कुछ क्षेत्रों को लेकर के बनना है और जो चाचौड़ा बनना है वो गुना जो जिला है उसके कुछ क्षेत्रों को लेकर के बनना है। इसलिए 2 का प्रस्ताव है, अभी हुआ नहीं। अभी जिले हमारे पास 55 है और 55 जिले के साथ अगर 2 बन जाता है तो मान लीजिए 2 बन गया तो कुल मिला के 57 जिले हो जाएंगे, लेकिन अभी जिले की संख्या 55 है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 जिले अभी बाकी हैं। तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है हमारा, ठीक है, मध्य प्रदेश तो पूरा, और इसकी जो भाषा है, हम लोग भाषा नॉर्मल हमारी हिंदी कैसी है, हिंदी हम लोग यहाँ बोलते हैं और हिंदी हमारी यहाँ की भाषा है। भारत जब स्वतंत्र हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उस समय जब गठन कर रहे थे राज्यों का, 1956 में जब गठन हो रहा था, ठीक है, तो उस समय जब गठन होने के बाद फिर यहाँ 1947 में जब चुनाव हुए तो वहाँ पर एक कांग्रेस की सरकार बनी। किसकी? कांग्रेस की सरकार बनी थी। और उस समय प्रथम जो मध्य प्रदेश के पहले जो प्रधानमंत्री वो चीफ मिनिस्टर थे, या हम कह सकते हैं कौन, मुख्यमंत्री। तो जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था रविशंकर शुक्ल। उस समय प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल, जो कांग्रेस से जीते थे और वहां पर अपना पहले इसके पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए थे। ये तो टोटल अपने के बारे में। और जो राजधानी बनी थी पता है, 1956 में बनी थी, भोपाल। तो ये इस तरीके से हम लोग पूरा इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।